अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। जी मेरा बच्चा, आज हम अपनी नात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह हमने पिछले यूनिट में पढ़ी थी और हमने इसके अल्फाज के मायने समझे थे, आज हम इसकी थोड़ी सी तशरीह करेंगे। इसके मायनों को हम समझेंगे कि इस नात में हमें क्या बताया गया है। ठीक है। मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूब दावर सरवर आलम, वो जिसके दम से मस्जूद मलाइक बन गया आदम, किया साजिद को शैदा जिसने मस्जूद हकीकी पर, झुकाया अब्द को दरगाह माबूद हकीकी पर। यानी कि इस पूरे जो है वो दो अशार में शायर हमें जो है वो यही बता रहे हैं कि हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला के महबूब हैं, दोनों आलम के वो बादशाह हैं, जिनकी वजह से तमाम मलाइका ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, जिन्होंने सजदा करने वालों को अल्लाह ताला के हकीकी सजदे की पर रागिब किया, यानी बंदों को अल्लाह ताला की बारगाह में झुकाया। दिलाए हक परस्तों को हुकूक के जिंदगी जिसने, किया बातिल को गर के मौजे शर्मिंदगी जिसने। यानी कि जो हुकूक जिसके थे, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के जब दुनिया में जलवा अफरोज हुए उस वक्त मक्के के हालात बहुत ख़राब थे। तमाम जो गुलाम थे, तमाम यतीमों के साथ, औरतों के साथ बहुत जानवरों जैसा सलूक होता था। तो जितने भी ऐसे लोग थे तो सबको उन्होंने हुकूक ज़िंदगी दिलवाए और उन्होंने जो है वो गलत को जो है वो शर्मिंदगी की लहरों में डुबो के रख दिया। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं को जो है वो जाहिलियत की तमाम रसूमात को अपनों कदमों तले रोंदता हूँ। यह हमारे प्यारे रसूल के अल्फाज हैं। गदाओं को शहनशाही के काबिल कर दिया जिसने, गुरूर नस्ल का अफसूं बातिल कर दिया जिसने। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है गरीबों को भी बादशाहत के मनसब पर फायज करवाया, लोगों को अपने हसब नसब पर बहुत ज्यादा मतलब उनको फख्र महसूस होता था कि हम फला कबीले से हैं, हम फला कबीले से हैं, हम अरबी हैं, हम आला हैं, बरतर हैं। तो ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म किया। यानी कि उन्होंने ये फरमा दिया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर या अजमी को अरबी पर कोई फौकियत नहीं है। सब इंसान आदम की औलाद हैं और सब बराबर हैं। वो जिसका जिक्र होता है जमीनों आसमानों में, फरिश्तों की दुआओं में, मौज़न की अजानों में। हम जानते हैं कि जब अजान दी जाती है उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद और रसूल अल्लाह भी आता है। यानी कि मौज़न जब अजान देता है तो उसकी अजान में भी हमारे प्यारे रसूल का जिक्र होता है। फरिश्ते जो दुआ करते हैं उसमें भी हमारे प्यारे रसूल का वसीला होता है। यानी कि हमारे प्यारे रसूल का नाम जमीन और आसमान दोनों में गूंजता है। वो जिसके मौजज़े ने नज़्म हस्ती को संवारा है, जो बेयारों का यारा बेसहारों का सहारा है। सना ख्वां जिसका कुरान है, सना है जिसकी कुरान में, उसी पर मेरा ईमा है, वही है मेरे ईमा में। यानी कि हमारे प्यारे रसूल जो हैं उनकी ही हस्ती है, जो जिन्होंने तमाम बेसहारों को अपनी आगोश में लिया, यतीमों के सर पर हाथ रखा, बेकसों की दस्तगीरी की, बेसहारों का सहारा बने, कर्जखाहों का कर्ज अदा किया उन्होंने। तो यही चीज सारी बातें हैं कि कुरान शरीफ में पूरी, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ पर मुश्तमिल है पूरा कुरान शरीफ। तो यही शायर कह रहे हैं कि मेरा ईमान इस बात पर है कि कुरान जो है वो हमारे प्यारे रसूल की तारीफ में बयान किया गया है और हमारे प्यारे रसूल की ही तारीफ पूरे कुरान में मौजूद है। ठीक है मेरा बच्चा, ये है नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आ जाते हैं हम अपने सेकंड असाइनमेंट की तरफ। अच्छा, आज आपके पास जो असाइनमेंट आपके पास है वो है क्वेश्चन नंबर 1। आपको करना है 10 जिल अल्फाज के मायने लुगत से तलाश करके लिखिए। जैसे हम लास्ट क्लास में आपको अल्फाज के मायने बता चुके हैं, हम फिर से दोहरा देते हैं। मस्जूद मलाइक वो हस्ती जिसे फरिश्ते सजदा करें, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मस्जूद हकीकी वो हस्ती जिसे हकीकी तौर पर सजदा जायज़ हो, यानी अल्लाह ताला। शहदा कहते हैं आशिक या दीवाना, साजिद कहते हैं सजदा करने वाला,
عبد کہتے ہیں بندہ، گدھا کہتے ہیں فقیر یا بھکاری کو، غرق موجۂ شرمندگی کہتے ہیں شرمندگی کی لہروں میں ڈوبا ہوا، افسوں کہتے ہیں جادو یا سحر کو، باطل کہتے ہیں رد کیا ہوا، ختم کیا ہوا یا مطلب معطل کیا ہوا، ثنا خواں کہتے ہیں تعریف کرنے والا. ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا کوشچن نمبر 1. کوشچن نمبر 2 ہے کہ صفحے کے آخر میں 2 عبارات درج ہیں. ٹھیک ہے، ذیل میں دیے گئے 2 اشعار پڑھیے اور ان کے نیچے درست مفہوم کی عبارت تحریر کیجیے. آپ کو اس شعر کی یعنی کہ کیا ساجد کو شیدا جس نے مسجود حقیقی پر جھکایا عبد کو درگاہ معبود حقیقی پر. ٹھیک ہے، یہ پہلا شعر ہے. اسی طرح سے اب نیچے جو ہے وہ آپ دیکھیں 2 آپ کے پاس بریکٹ میں جو ہے وہ آ رہی ہیں مفہوم. تو آپ کو یہ اس میں سے دیکھنا ہے کہ کون سا مفہوم کس شعر کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی کس شعر کا مفہوم کون سا ہے. تو آپ کو پہلے شعر لکھنا ہے اور نیچے اس کا مفہوم لکھنا ہے، پھر آپ نے دوسرا شعر لکھنا ہے اور نیچے اس کے مفہوم لکھنا ہے. تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ کام بھی آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے، کتاب میں نہیں کرنا ہے. یو آر اے کلاس 7 اسٹوڈنٹ، تو آپ سارا کام جو ہے وہ اپنی نوٹ بک میں کریں گے. ٹھیک ہے میرا بچہ، انشاءاللہ نیکسٹ یونٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.